गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। अब क्या था कि जो मीडिया, हिटलर मीडिया को किस तरह से यूज़ करता था, वो कैसे वर्ड्स यूज़ करता था ताकि लोगों को ये लगे कि वो उनके अच्छे के लिए कर रहा है। तो लैंग्वेज और मीडिया का यूज़ बड़े अच्छे तरीके से किया उन्होंने कोई भी ऐसा वर्ड यूज़ नहीं किया जिससे लोगों को डर लगे किसी भी तरीके का। जैसे किल और मर्डर जैसे वर्ड यूज़ नहीं किए उन्होंने अपने ऑफिशियल कम्युनिकेशन में। वो कुछ स्पेशल वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जैसे स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सॉल्यूशन फॉर द ज्यूस, यूथेनेशिया, सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन, इवैक्यूएशन मीन्स कि लोगों को ले जाया जाता था गैस चैम्बर्स में। अब गैस चैम्बर्स क्यों कहा जाता था उनको? उनके ऊपर लिखा होता था, जो गैस चैम्बर्स होते थे डिसइंफेक्शन एरियाज़, वो बाथरूम की तरह दिखाई देते थे और उन पर शावर्स लगे होते थे। ऐसे लगता था जैसे यहाँ से अभी पानी आएगा, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं था। मीडिया ने काफ़ी अच्छे तरीके से वर्ड्स का यूज़ किया ताकि नाजी आइडिया को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड किया जा सके। इमेजेस, फिल्म्स, रेडियो, पोस्टर, स्लोगन्स, लीफलेट्स, इन सब का यूज़ किया। इन पोस्टर, ग्रुप्स आइडेंटिफाई एज द एनिमीज ऑफ जर्मन्स वर स्टीरियोटाइप्ड, मॉक्ड, अब्यूज्ड एंड डिस्क्राइब्ड एज एविल। जो ग्रुप्स होते थे उनको जर्मन का एनिमीज बताया जाता था, उन्हें काफ़ी बुरा बताया जाता था। सोशलिस्ट एंड लिबरल्स वर रिप्रेजेंटेड एज वीक एंड डिजेनरेट। और जो सोशलिस्ट जो थे, लिबरल्स जो थे, उनको काफ़ी कमज़ोर बताया जाता था और उन्हें दे वर अटैक्ड एज मैलिशियस फॉरेन एजेंट्स। उन पर अटैक किया जाता था कि वो फॉरेन एजेंट्स हैं। उसके बाद कुछ प्रोपेगेंडा फिल्म्स जो है वो बनाई गई ताकि यूएस से जो हेट को बढ़ाया जा सके। और जो सबसे इनमें फेमस फिल्म जो थी वो थी द इंटरनल, जो ऑर्थोडॉक्स यूएस वाज स्टीरियोटाइप्ड एंड मार्क्ड। अब उन्हें अलग से बियर्ड वियरिंग, काफ्तान्स, ये इनको शो किया जाता था जूस को, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। जर्मन जूस को अलग से पहचानना बड़ा मुश्किल होता था। उसके बाद उनको वर्मिन, रैट्स, पेस्ट्स, ये सब कहकर उनको बुलाया जाता था और उन्होंने लोगों के माइंड पर ऐसा काम किया नाजिज़म ने कि उनके इमोशंस को कैच किया और उनका जो गुस्सा और जो नफ़रत थी उसको इनडिज़ायरेबल में कन्वर्ट कर दिया कि जो जूस लोग हैं वो अनडिज़ायरेबल हैं, यानी कि उनका इस कंट्री में कोई प्लेस नहीं है। Nazi made equal efforts to appeal all the different sections of the population. They sought to win their support by suggesting that Nazis alone could solve all their problems. अब नाजी लोगों ने ये विश्वास दिलाने के लिए कोशिश किया सभी लोगों को कि वही सिर्फ एक ऐसी पार्टी है, ऐसे लोग हैं जो सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर सकते हैं। हम चलते हैं ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, कि जो कॉमन पीपल थे और जो क्राइम हुआ ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट। अब कॉमन पीपल ने नाजिज्म के लिए कैसे रिएक्ट किया, देखिए। नाजी लैंग्वेज बोलते थे बहुत सारे लोग, वो यूएस से नफरत करते थे और वो सस्पिशियस नेबर्स की तरह उनको देखते थे अगर कोई उनके पड़ोस में रहता था। और उनका विश्वास था कि नाजिज्म जो है वो उनके लिए प्रोस्पेरिटी और इम्प्रूवमेंट लेकर आएगा। बट सभी लोग ऐसा नहीं सोचते थे। मैनी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिव रेजिस्टेंस टू नाजिज्म, ब्रेविंग पुलिस रिप्रेशन एंड डेथ। द लार्ज मेजॉरिटी ऑफ जर्मन्स हाउएवर वर पैसिव ऑनलुकर्स। बहुत सारे लोग जो हैं वो देखते थे उनको चुपचाप, वो कुछ नहीं करते थे। वो डरते थे कि किसी भी तरह का प्रोटेस्ट करेंगे तो हमें मार दिया जाएगा।
एक पेस्टर नोमेलर जो एक रेजिस्टेंस फाइटर थे, उन्होंने देखा कि सभी लोग जो हैं वो चुप हैं in the face of brutal and organized crimes committed against people in the Nazi Empire. He wrote movingly about the silence. उन्होंने साइलेंस के बारे में ये पोएम भी लिखी है कि किस तरह से लोगों की जो चुपचाप वो खड़े देख रहे हैं और उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद हम बात करेंगे एक और राइटर हुई जिनका नाम था चार्लोट बेराट। उन्होंने लिखा राइख ऑफ ड्रीम्स, द थर्ड राइख ऑफ ड्रीम्स। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके साथ जेविश पीपल के साथ जो है बिहेव किया जाता था और कैसे उनको गैस चैम्बर में ले जाया जाता था और किस तरह से जेविश लोग जो कई बार मरते थे गैस चैम्बर में ले जाने से पहले। नॉलेज अबाउट होलोकास्ट। होलोकास्ट होता है बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके मार देना। तो इस तरह से हमने देखा कि नाजी जर्मनी में किस तरह से लोगों को एक साथ मार दिया जाता है और आज बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर ऐसे डॉक्यूमेंट्स, फिक्शंस, पोइट्री, मेमोरियल्स और म्यूजियम्स हैं जो उस चीज़ की याद दिलाते हैं और वो ट्रिब्यूट है उन लोगों के लिए जिन्होंने उसको रेसिस्ट किया था और उन लोगों के लिए एक रिमाइंडर है जो वहाँ चुपचाप खड़े होकर देख रहे थे। एक वार्निंग है उनके लिए जो उन्होंने उन ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जो क्राइम्स हो रहे थे उनके अगेंस्ट उन्होंने कोई वॉइस नहीं रेज की थी। तो ये था आपका चैप्टर।